बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप क्रिकेट का एक अहम मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो ये मैच जीत सकें। अफ़गानिस्तान ने अब तक एक कामयाबी हासिल की है टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते अपने 4 मैचेस में से। तो आज के मैच में जो टीम जीतेगी उसका मोमेंटम बन जाएगा वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। अगर खुदा न खास्ता जो टीम हारेगी उसके लिए फिर आगे वर्ल्ड कप में मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान की टीम अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर पिछले मैच की बात करें तो पाकिस्तान की टीम 62 रन से ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खा गई है। वहाँ पर बहुत सारी जो खामियां हैं वो नज़र आई कैप्टनसी की। जैसे शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको बॉलिंग से हटा दिया गया। एक गलत रिव्यू भी लिया गया उनकी बॉलिंग पे। उसामा मीर ने कैच छोड़ा 10 रन पर, जब डेविड वार्नर थे तो वो 163 रन बनाने में कामयाब हो गए। इफ्तिखार अहमद जो इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे, 8 ओवर में 37 रन दिए। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे, लेकिन उनसे स्पेल जो है वो पूरा नहीं करवाया गया। उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ को नई बॉल के साथ जब भी लाया जाता है वो एक्सपेंसिव साबित होते हैं। जब उनको लाया गया उन्होंने 1 ओवर में 24 रन दिए इब्तदा में, और पहले 4 ओवर में 59 रन उन्होंने खाए। एंड में अगरचे उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, लेकिन 8 ओवर जो उन्होंने किए 83 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। तो इसी तरह से हसन अली भी एक्सपेंसिव साबित हुए। उसामा मीर को शादाब को ड्रॉप करके खिलाया गया, लेकिन वो भी इम्प्रेस करने में नाकाम हुए। बॉलिंग भी अच्छी नहीं की और उन्होंने फील्डिंग में कैच भी छोड़ा, और बैटिंग में भी वो इम्प्रेस नहीं कर सके और एक गलत स्ट्रोक खेल कर आउट हुए। और ये देखा गया है पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स हैं वो, अगर कोई बैट्समैन स्टैंड कर रहा हो उसको सपोर्ट नहीं करते। वो मे भी फास्ट बॉलर से डर जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, उनके आसाब जो है वो जवाब दे जाते हैं, और क्लियर नज़र आता है कि अब ये लूजिंग टीम है। इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान का इसी तरह से कलेप्स हुआ था। और आज सॉरी पिछले मैच के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही कोच हुआ। एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का स्कोर जो है 269 रन था, 4 विकेट के नुकसान पे। 6 विकेट्स पाकिस्तान की बाकी थी। 38.4 ओवर हो चुके थे उस वक्त। तो उसके बाद अगली गेंद पर इफ्तिखार अहमद आउट हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम संभल ना सकी। 305 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम 27 गेंदें पहले जो है वो ऑल आउट हो गया। 27 गेंदों पर भी ये 62 रन वैसे मॉडर्न क्रिकेट में अचीवेबल है। कोई एक बैट्समैन स्टैंड कर जाता वो टारगेट अचीवेबल था। तो ये फ्लॉज है, इनको देखना पड़ेगा। कप्तान बाबर आजम की फॉर्म मुसलसल जो है वो सही नहीं जा रही। इसी तरह से मोहम्मद रिजवान जो सेट हो गए थे, 46 रन बनाए उन्होंने 40 गेंदों पे, उनको आगे जाना चाहिए था। इफ्तिखार सेटल हो गए थे, उनको भी इनिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो बाबर आजम की जितनी रेप्यूटेशन है, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक ओडीआई बैट्समैन है, वो उनको अब एक बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। और वैसे भी जब इतना बड़ा ह्यूमंगस चेज हो, उसमें एक बैट्समैन को सेंचुरी बनानी चाहिए थी। अब्दुल्ला और इमाम ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। 50 स्कोर करने के बाद कहा जाता है कि वो अपने लिए खेलते हैं। तो ये लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जब टीम हारेगी तो फिर ऐसे तो होगा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन ये हमारी टीम है, हमने इनको सपोर्ट करना है। और पाकिस्तान की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो मुसलसल कलेप्स हो रहा है। सऊद शकील पिछले मैचेस से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 2 मैचेस से। इसी तरह से जो लोअर ऑर्डर है अपना, मोहम्मद नवाज की बैटिंग की समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। और जो नीचे 4 बॉलर्स आ जाते हैं या 3, पिछले मैच में 4 कह रहे उसामा को शामिल कर दे, उसामा मीर, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, वो बैटिंग में ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर में होते हैं शादाब खान और ये इफ्तिखार अहमद, इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। शादाब को तो इस मैच में ड्राफ्ट कर दिया गया था पहले 3 मैचेस में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद। अब पाकिस्तान का जो रिलाई है वो टॉप 5 बैट्समैन के ऊपर है। यानी कि 2 ओपनर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक। नंबर 3 पे बाबर आजम, 4 पे रिजवान, और नंबर 5 पे सऊद शकील। क्योंकि उसके नीचे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। अब पाकिस्तान के लिए हेडेक यह है कि अफगानिस्तान के पास बहुत उम्दा स्पिनर मौजूद है, मुजीब की शक्ल में, राशिद खान की शक्ल में, नबी की शक्ल में। तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर चेन्नई में टर्निंग विकेट हुई। और ये वही ग्राउंड है जहाँ पे 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया को टेस्ट मैच में शिकस्त दी हुई है। तो
ये चैलेंजेस हैं। अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपसेट भी किया हुआ है, तो उनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ परफेक्ट है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक 7 वनडे मैचेस के लिए 7 के 7 में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इनमें 3 मैचेस ऐसे हैं जो फंस गए थे और आखिरी ओवर में उसका तकरीबन फैसला हुआ था। तो अब देखना पड़ेगा पाकिस्तान जो है वो किस तरह से करता है अफगानिस्तान के चैलेंज को टैकल। और पाकिस्तान ने अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने बाकी माना 5 मैचेस में से कम 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान को किसी और टीम के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर अगर हम उनको इन्वेस्ट करें तो बात यह है कि ओपनर्स अगर उनको स्टार्ट मिल भी जाए वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिवाय एक मैच के जब अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद अगर स्टार्ट मिल जाता है तो ओपनर को एटलीस्ट एक ओपनर को 100+ 130+ स्कोर करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। दूसरे नंबर पर कप्तान बाबर आजम की फार्म में एक बर्निंग इशू है, उसको डील करना पड़ेगा। और नीचे जो लोअर ऑर्डर है उसको भी देखना पड़ेगा, जैसे मोहम्मद नवाज है और देखते हैं उसामा को खिलाते हैं या शादाब को खिलाते हैं, तो इन 2-3 प्लेयर्स को भी बैट के साथ परफॉर्म करना चाहिए। हसन अली भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में हट के हिट्टे मारते हैं और लगता है ऐसा कि वो फास्ट बॉलर्स को फेस करने से घबरा रहे होते थे। इसके अलावा जो है कप्तानी के इशू चल रहे हैं, बाबर आजम से मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे हमने पहले बताया कि जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है उसको हटा लेते हैं और दूसरे बॉलर को लाते हैं, वो एक्सपेंसिव साबित होते हैं। जैसे हारिस रऊफ को पहले ओवर में 24 रन पड़ गए थे, इसी तरह से इफ्तिखार ने जैसे 8 ओवर में 37 रन दिए, तो वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करवा रहे हैं। तो जो लोग रन्स के लिए जा रहे हैं, जैसे उसामा मीर ही को लेने चले, फास्ट बॉलर की बात नहीं करते, उसामा मीर से बॉलिंग न कराते, इफ्तिखार का स्पेल ही पूरा करवा देते, तो फर्क तो थोड़ा सा ही होता है। अगर 15-20 रन कम होते पाकिस्तान इजीली ये मैच जीत जाता। तो नफ्सियाती बात होती है, रन रेट जब 8 से ऊपर हो जाता है तो बैट्समैन के सर के ऊपर सवार हो जाता है, तो ये इशू होता है। 350 से कम का टारगेट मिलता पाकिस्तान शायद मैच जीत भी जाता। बहुत अच्छा खेल रहा था पाकिस्तान, हमने आपको पहले भी बताया। 39वें ओवर के बाद ही मामला जो है खराब हुए और पाकिस्तान की टीम 36 रन पे 6 विकेट अपने खो के मैच में हार गई थी। तो यहाँ पे लोअर ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब एक बंदा जब 20 या 25 या 30 रन स्कोर कर लेता है वो सेटल तो हो जाता है, फिर जब वो अपनी विकेट थ्रो आउट करता है या खो देता है तो वो फिर टीम संभल नहीं पड़ पाती। और जो बड़े खिलाड़ी को अगर चांस मिले तो उसको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बिल्कुल फुटाई जा रही है। कोई भी स्पिनर, अब जितने ऑप्शन थे वो भी ट्राई कर लिए हैं, उसामा को, शादाब को, नवाज को, तीनों की कोई तरह मुअस्सर साबित नहीं हो रहा है। और जो सबसे बर्निंग इशू चल रहा है वो हारिस रऊफ का है। हारिस रऊफ एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जब वो नई बॉल के साथ और अगर पावर प्ले के अंदर आते हैं तो शुरू के ओवर में वो बहुत रन लीड करते हैं, दरमियान में बाद औक़ात वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। और ये बात पाकिस्तान को बहुत हर्ट कर रही है। पाकिस्तान का अटैक वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले तक दुनिया का बेहतरीन अटैक माना जा रहा था, लेकिन अब उसमें नसीम शाह के जाने के बाद जो है वो खामियां नजर आना शुरू हो गई है। तो इस इशू को भी डील करना पड़ेगा और पाकिस्तान को अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कैचेस विन मैचेस जैसे कहते हैं। तो पाकिस्तान ने इस मैच में 2 इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े और उनका खमियाजा पाकिस्तान की टीम को भुगतना पड़ा। खासतौर पर डेविड वार्नर का कैच जो छोड़ा तो वो तो बहुत महंगा पड़ा। 10 रन पे वो ड्रॉप हुए थे और 163 रन बनाने में वो कामयाब हुए, तो ये बहुत हेल ऑफ अ डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच जीत जाना चाहिए। मुकाबला अगर होगा भी सही तो पाकिस्तान को जीतना ज़रूर चाहिए। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। तो आपके साथ हम दोबारा राब्ते में आएंगे जब मैच पे इनिंग्स का वक्फा होता है, और फिर मैच के रिज़ल्ट के बाद भी आपको मैच के बारे में जो अपडेट है वो देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।